हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं थके पाँव उपन्यास से जुड़े एक और पात्र का सवाल। पात्र का नाम है सुशीला। सवाल इस प्रकार से सकता है, थके पाँव उपन्यास के आधार पर सुशीला की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आइए इस पर विचार करते हैं। सुशीला थके पाँव उपन्यास की एक प्रमुख पात्र है। वह मोहन की पत्नी है तथा सही अर्थों में एक भारतीय पतिव्रता स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है। घर परिवार और रिश्तों को किस तरह से निभाना है, यह उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए उनकी इन विशेषताओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। नंबर 1 है जी पतिव्रता स्त्री। सुशीला एक आदर्श भारतीय नारी है जो अपने पति और उसके परिवार की त्याग भाव से सेवा करती है। जरूरत पड़ने पर वह घर के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार मदद भी करती है। वह अच्छे परिवार की बेटी है और उसके पिता ने 5,000 का दहेज देकर उसका विवाह किया है। ससुराल आकर वह अच्छे कपड़े और खाने को भी तरसती है, परंतु कभी मुंह से कुछ कहती नहीं। वह जानती है कि उसका बेरोजगार पति और वह स्वयं परिवार पर एक बोझ है, इसलिए वह जितना भी हो सके सेवा भाव से काम करती है और अपने पति के और परिवार के प्रति समर्पित रहती है। नंबर 2 है जी समझदार। सुशीला पढ़ी लिखी समझदार स्त्री है। पति के बीमार होने पर वह अपने सास ससुर से कहती है कि वह सारी बात उस पर छोड़ दे, वह स्वयं मोहन का अच्छा इलाज करवाएगी। घर में रुपयों की कमी है, इसलिए वह किसी के सामने हाथ ना फैलाकर अपने सारे जेवर बेच देती है। वह स्कूल में अध्यापिका की नौकरी करके मोहन का हाथ बटाना चाहती है, परंतु मोहन इसका विरोध करता है। सुशीला उसे समझाती है, मैं कहती हूँ कि इसमें हर्ज ही क्या है। आजकल स्त्रियां नौकरी करती हैं, रुपया कमाती हैं, आर्थिक संघर्ष में परिवार का हाथ बटाती हैं। तुम अपनी नौकरी छोड़ आराम करो और इस बीच में कोई अच्छी नौकरी ढूंढो। जब तुम आर्थिक दृष्टि से सुव्यवस्थित हो जाओगे तब मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। जब डॉक्टर बताता है कि मोहन को टीबी हो गई है तो उसके पिता कहते हैं कि घर में राज रोग आ गया, अब भगवान ही मालिक है। सुशीला उत्तर में कहती है, बाबूजी, भगवान पर सब कुछ छोड़ना से तो काम नहीं चलता। डॉक्टर साहब कह गए हैं कि इलाज से बीमारी अच्छी हो जाएगी, आदमी के हाथ में इलाज करना है। डॉक्टर मोहन को किसी सरकारी सैनिटोरियम में रखने की सलाह देते हैं। मोहन के माता पिता भी इस बात के लिए राजी होते हैं क्योंकि प्राइवेट इलाज पर तो हजारों रुपए खर्च होने की संभावना है। इस स्थिति में सुशीला समझदारी से काम लेती है और अपने गहने सास के सामने रखकर कहती है, अम्मा जी, यह सैनिटोरियम के किसी हालत में नहीं रहेंगे। जहां तक इनके इलाज का सवाल है, इलाज पर होने वाले खर्च का सवाल है, तो यह मेरे गहनों का डिब्बा है। बाबूजी, गहने चाहे बेच दे। मेरे पिताजी का कहना है कि 500-600 के गहने दिए थे उन्होंने, फिर आप लोगों ने भी दिए हैं। आखिर यह गहने मुसीबत में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। तो इस प्रकार वह अपने जेवर बेचकर, अपने गहने बेचकर अपने पति के इलाज के लिए भी आगे आती है और हर प्रकार से अपनी समझदारी का प्रमाण देती है। नंबर 3 है जी स्वाभिमानी एवं दृढ़ निश्चय वाली। सुशीला एक स्वाभिमानी स्त्री है। वह अपने पति के लिए सब कुछ करने को साहस रखती है। मोहन को पहाड़ पर ले जाने की समस्या का वह स्वयं ही सुलझा लेती है और पिता से कहती है, मैं अकेली सब कुछ कर लूंगी, आप विश्वास रखिए। समय पड़ने पर स्त्री सब कुछ कर सकती है। इतनी शिक्षा पाई है मैंने किस दिन के लिए। आप मुझे 1,000 रुपया ला दीजिए, इसके बाद की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर। वह मोहन को अल्मोड़ा ले जाती है, उसे कीमती भोजन एवं जरूरी दवा दारू देती है और वह स्वस्थ हो जाता है। मोहन की बीमारी का इलाज करवाने के लिए वह अपने बाकी के जेवर भी बेच देती है और फिर एक महिला कॉलेज में 100 रुपये महीना वेतन पर नौकरी भी करती है। डॉक्टर मोहन का इलाज जारी रखने की सलाह देते हैं तो वह अपने ससुर से घर गहने कर कर्जा लाने को कहती है, पर तब मोहन का इलाज ठीक तरह से पूरा हो चुका होता है। बाबूजी, जिस तरह हो यह कर दीजिए। मुझे महिला कॉलेज में 100 रुपये महीना वेतन की नौकरी मिल रही है। मैं साल भर में यह कर्ज अदा कर दूंगी, कहीं से कर्ज ला दीजिए। सुशीला के ससुर उसका बड़ा सम्मान करते हैं और अक्सर उसके बारे में सोचते हैं कि उसके प्रति अच्छा व्यवहार व्यक्त किया जाना चाहिए। मोहन का इलाज चल रहा है। बिना किसी बाधा के मोहन के इलाज का सारा भार सुशीला पर है और वह बड़े साहस और धैर्य से मोहन का इलाज करवा रही है। सुशीला रोज अपने स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए, रोज समय पर वापस आती है, नियमित रूप से मोहन की दवा देती है, नियमित रूप से मोहन का पथ्य तैयार करती है। इस
सबके साथ वह हंसती है, प्रसन्न रहती है, वह सब क्यों? केशव न जाने कितनी बार अपने से ही यह प्रश्न करता है। एक ही उत्तर मिलता है केशव को बार बार, सुशीला अकलुष है, निष्कलंक है। और इस प्रकार केशव के मन में सुशीला को लेकर एक सम्मान और एक आदर का भाव भी हमें दिखाई देता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कहें तो सुशीला चाहे उपन्यास में एक छोटा सा पात्र है, परंतु वह अति महत्वपूर्ण पात्र है और वह वो पात्र है जिसने पाठकों को न केवल प्रभावित किया है बल्कि अपनी अमिट छाप भी उनके हृदय पर छोड़ी है। धन्यवाद विद्यार्थियों।